हेलो स्टूडेंट्स, तो अपना आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि हमारा जो चैप्टर था इलेक्ट्रिसिटी वो चैप्टर कंप्लीट हो गया था। ठीक है, अब आज के लेक्चर में हम नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, थोड़ा सा मैं इसका इंट्रोडक्शन दूंगा और कुछ टॉपिक्स हम आज पढ़ने वाले हैं इसके। ठीक है, ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं होगी। चैप्टर जो हम स्टार्ट करने वाले हैं वो है चैप्टर नंबर 13, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। ठीक है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में हमें सबसे पहले तो रिलेशन पढ़ना है इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेट के बारे में। ठीक है, मैग्नेट और इलेक्ट्रिसिटी इन दोनों में हम रिलेशन पढ़ेंगे कि मैग्नेट का इफेक्ट क्या होता है और इलेक्ट्रिसिटी का इफेक्ट क्या होता है, दोनों का एक दूसरे पर रिलेशन क्या है, दोनों का एक दूसरे के बीच संबंध क्या है। इसके बाद हम कुछ मैग्नेट की प्रॉपर्टीज पढ़ने वाले हैं। ठीक है, दोनों प्रॉपर्टीज हम कुछ मैग्नेट की प्रॉपर्टीज है वो प्रॉपर्टीज के बारे में हम पढ़ेंगे। उसके बाद किसी भी चालक पर मैग्नेट का क्या प्रभाव पड़ता है, मतलब वही गुण जो है, चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, उसके बारे में पढ़ेंगे। कुछ नियम है जिससे हम जो भी चुंबकीय फील्ड है हमारी चुंबकीय क्षेत्र जो हमारा है, मैग्नेटिक फील्ड है, उसकी हम डायरेक्शन पता कर सकते हैं, करंट की डायरेक्शन पता कर सकते हैं। तो इस तरीके से कुछ यहाँ पर लॉ दिए हुए हैं, प्रिंसिपल्स हैं। इसके बाद चुंबकीय क्षेत्र में किसी विद्युत धारावाही चालक का बल, तो हम यहाँ पर कुछ डायरेक्शंस पढ़ेंगे और सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स भी हम इसमें पढ़ने वाले हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, विद्युत मोटर, मतलब इलेक्ट्रिक मोटर के बारे में पढ़ेंगे। आपने घर पर यूज की होगी इलेक्ट्रिक मोटर, तो उसी इलेक्ट्रिक मोटर के बारे में भी हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। जनरेटर क्या होता है उसके बारे में पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिसिटी जनरेटर आपने सुना होगा, और शॉर्ट सर्किट की कंडीशंस यहाँ पर क्या होती हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में हम यहाँ पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिक इफेक्ट या फिर मैग्नेटिक फील्ड, इन दोनों के बीच में रिलेशन हमें क्यों पढ़ना पड़ता है। ठीक है, दोनों के बीच में रिलेशन है ही क्या, ये हम देखते हैं। तो देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। तो आपको पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड या फिर इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिक फील्ड, इन दोनों के बीच में रिलेशन बहुत सिंपल सा है कि अगर किसी भी कंडक्टर में इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो हो रहा है तो वही इलेक्ट्रिसिटी अपने आसपास क्या जनरेट करती है, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करती है। थोड़ा सा ये टिपिकल जरूर लग रहा होगा कि ऐसा कैसे हो सकता है, लेकिन ऐसा होता जरूर है। देखो, अगर यहाँ पर मैं मानता हूँ कि ये एक इलेक्ट्रिक वायर है जिसमें आई करंट फ्लो हो रहा है, अगर किसी भी वायर में करंट का फ्लो हो रहा है तो वो आसपास अपने क्या जनरेट करता है, मैग्नेटिक फील्ड को, चुंबकीय क्षेत्र को क्या करता है, उत्पन्न करता है। अगर किसी चालक में विद्युत धारा का प्रवाह हो रहा है तो वही चालक अपने आसपास क्या करता है, चुंबकीय क्षेत्र का या फिर मैं बोल सकता हूँ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। सिंपल सी बात है कि यहाँ पर क्या हो रहा है कि अगर मैं किसी भी वायर में इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो कर रहा हूँ तो आसपास उसके मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रही है। यही रिलेशन शो करता है इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में। आपको पता ही होगा मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है। अगर मैं किसी भी मैग्नेट की बात करता हूँ तो आपको पता है कि मैग्नेट के दो पोल्स होते हैं, नॉर्थ और साउथ। ठीक है, अगर हम यहाँ पर नॉर्थ और साउथ पोल की बात करते हैं तो यहाँ पर मैग्नेटिक लाइंस जो होंगी वो कुछ इस तरीके से ट्रैवल करेंगी। मैग्नेटिक लाइंस क्या करेंगी, कुछ इस तरीके से यहाँ पर ट्रैवल करेंगी। अब यहाँ पर मैग्नेटिक लाइंस जो ट्रैवल करती है वो तो ठीक है, लेकिन जहां तक ये मैग्नेटिक लाइंस ट्रैवल करेंगी, इस पूरे एरिया को हम क्या बोलेंगे, इस पूरे एरिया को ही मैग्नेटिक फील्ड बोलेंगे। ये आपको याद रखना है। ठीक है, कि जहां पर भी मैग्नेटिक फील्ड है इसका मतलब वहां पर क्या ट्रैवल कर रही है, मैग्नेटिक लाइंस। इसी तरीके से अगर किसी कंडक्टर में इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो हो रहा है, किसी भी कंडक्टर में अगर इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होगा तो उसके आसपास जनरेट होगी मैग्नेटिक फील्ड, और उसी मैग्नेटिक फील्ड में क्या होंगी, मैग्नेटिक लाइंस होंगी। अब अगर मैग्नेटिक लाइंस ट्रैवल कर रही है और कोई ऑब्जेक्ट बीच में आ जाता है तो उसको क्या करेंगे, उस पर फोर्स एक्सर्ट होगा। तो इसी तरीके से इस मैग्नेटिक फील्ड की कई सारी एप्लीकेशंस होती हैं। मैग्नेट की कुछ एप्लीकेशंस आपको पहले से पता होंगी, चुंबक की कुछ गुण चुंबक के आपको पहले से पता होंगे। जैसे कि पहला गुण ये है कि चुंबक जो होता है विपरीत पोल, मतलब जो भी उसके दोनों ध्रुव होते हैं, एक नॉर्थ और एक साउथ, एक उत्तर और एक दक्षिण। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं दोनों ध्रुवों की तो हमेशा अनलाइक पोल एक दूसरे को अपोज क्या करते हैं, वहां पर अट्रैक्ट करते हैं। दो तरीके का फोर्स लगता है,
मैं एक ड्रॉ से यहाँ पर आपको समझा देता हूँ। यहाँ पर अगर नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, यहाँ पर भी अगर नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है, तो इन दोनों के बीच में लगने वाले फोर्स को हम क्या बोलेंगे? रिपल्सिव। ठीक है, प्रत्याकर्षित या फिर प्रत्याकर्षण। प्रत्याकर्षण का यहाँ पर क्या लगने वाला है? बल लगने वाला है। एक दूसरे को ये क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। सेकंड कि अगर यहाँ पर साउथ पोल है, यहाँ पर नॉर्थ है, यहाँ पर भी साउथ है और यहाँ पर नॉर्थ है, तो इन दोनों के बीच में लगने वाले बल को हम क्या बोलेंगे? अट्रैक्टिव। अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा, मतलब आकर्षण। क्लियर है? दोनों के बीच में कैसा फोर्स लगेगा? आकर्षण। आकर्षण का फोर्स वहां पर, आकर्षण बल वहां पर लगने वाला है। ठीक है, तो ये कुछ एप्लीकेशंस है। आज इनके बारे में बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, बहुत सिंपल सा टॉपिक है कि अगर कभी भी मैग्नेट की हम बात करते हैं तो मैग्नेट के जो दो अपोजिट पोल्स होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, जो उसके क्या बोल सकते हैं? विरोध। हाँ, जो भी विपरीत वहां पर ध्रुव होंगे उनके, मैग्नेट के, चुंबक के जो भी विपरीत ध्रुव होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं? अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। और अगर दोनों सेम ध्रुव हैं, एक जैसे ध्रुव हैं, जैसे कि नॉर्थ और नॉर्थ हो गया या फिर साउथ और साउथ हो गया, तो ये एक दूसरे को क्या करते हैं? प्रत्याकर्षित करते हैं। आपने कई बार देखा होगा कि मैग्नेट जो होता है वो एक एंड से हम उसे चिपकाने की या फिर उसे जोड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो कभी जुड़ता नहीं, वो हिलने लगता है। तो इसी तरीके से ये वाले जो पोल्स होते हैं, इसका मतलब आप दोनों मैग्नेट के सेम पोल्स को एक दूसरे की तरफ क्या कर रहे हो? वहां पर जोड़ने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन उनके बीच में फोर्स कैसा लगेगा? रिपल्शन का, मतलब प्रत्याकर्षण का फोर्स, प्रत्याकर्षण का बल वहां पर लगेगा। तो इस तरीके से जो भी वहां पर सेम ध्रुव होंगे, उनके एक जैसे ध्रुव होंगे, वो रिपेल करेंगे एक दूसरे को, और जो अलग अलग होंगे वो क्या करेंगे? एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। सेकंड कि अगर हम बात करते हैं यहाँ पर मैग्नेट बेसिकली है क्या, तो मैग्नेट यहाँ पर क्या है? एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जो कोई मेटल को क्या करता है? अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। मेटल मतलब, तो मेटल मतलब धातु। ठीक है, धातुओं के बारे में हम बहुत सारी कुछ पढ़ चुके हैं। हम थर्ड चैप्टर में धातुओं के बारे में हमने एकदम डिटेल में पढ़ा था। तो इसी तरीके से मेटल की जितनी प्रॉपर्टीज होती है वो यहाँ पर मैग्नेट की क्या करती है? इक्विवेलेंट चलती है। जैसे कि अगर हम किसी मैग्नेट की बात करते हैं तो मैग्नेट एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जो कि क्या करेगा? किसी भी मेटल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो मान लीजिए हमारा मैग्नेट है जिसका पोल है ये नॉर्थ और ये हो गया साउथ। मैं किसी मेटल को यहाँ पर उसके रखता हूँ। ठीक है, किसी मेटल को मैंने यहाँ पर रखा है। मैग्नेट क्या करेगा? उसको, अब ये मान लेता हूँ मैं कि इस मैग्नेट की जो मैग्नेटिक फील्ड है वो यहाँ पर, इतनी मैग्नेटिक फील्ड है उसकी। अगर मैं मैग्नेट को यहाँ पर रखूंगा तो ये जल्दी से उसको, मेटल को मैं अगर यहाँ पर रखूंगा तो ये जल्दी से उसको क्या कर लेगा? अट्रैक्ट कर लेगा। यहाँ पर रखूंगा तो भी ये जल्दी से उसको अट्रैक्ट कर लेगा। लेकिन अगर इसकी मैग्नेटिक फील्ड के बाहर में इसी मेटल को रखूंगा तो ये अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा, और कर भी पाएगा तो ये बहुत धीरे धीरे उसको क्या करने वाला है? अट्रैक्ट करने वाला है। ठीक है, वहां पर मतलब इसकी जो तीव्रता है, चुंबकीय क्षेत्र की जो वहां पर तीव्रता होगी, इंटेंसिटी होगी, वो क्या हो जाएगी? वहां पर कम हो जाएगी। तो जैसे जैसे डिस्टेंस को हम बढ़ाते जाएंगे, मैग्नेटिक फील्ड वहां पर क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी। या फिर मैं बोल सकता हूँ कि जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है, मैग्नेटिक फील्ड की जो इंटेंसिटी है, वो दूरी बढ़ाने पर क्या होगी? कम होगी। ठीक है, जैसे जैसे मैं डिस्टेंस को बढ़ाता जाऊंगा वहां पर इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कम होती जाएगी। तो ये भी एक प्रॉपर्टी हो गई मैग्नेट की। अब मैग्नेट, मैंने आपको बताया कि मैग्नेट क्या है? एक ऐसी वस्तु है, एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जो कि मेटल को अपनी तरफ क्या करता है? अट्रैक्ट करता है। कुछ प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी, जैसे कि लाइक पोल्स जो होंगे, जो दोनों एक जैसे ध्रुव होंगे, वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, मतलब प्रत्याकर्षित करेंगे, और जो अलग अलग ध्रुव होंगे वो एक दूसरे से आकर्षित होंगे। इसी तरीके से मैग्नेट आया कहां से? तो मैग्नेट बेसिकली दो टाइप्स का होता है। ठीक है, पहला टाइप जो है मैग्नेट का, वो क्या है? आर्टिफिशियल मैग्नेट एंड मैग्नेट, सॉरी, दो टाइप के मैग्नेट्स होते हैं। पहला नेचुरल मैग्नेट और दूसरा आर्टिफिशियल। हिंदी वर्ड इसके लिए मुझे नहीं पता, इसका मतलब तो प्राकृतिक होगा। और आर्टिफिशियल का मतलब यहाँ पर
कहाँ से मिलता है? चट्टानों से। ठीक है, जो रॉक पार्टिकल्स होते हैं वही कैसा काम करते हैं? मैग्नेट की तरह काम करते हैं। मैग्नेट की प्रॉपर्टीज उनमें होती हैं और उसी टाइप के मैग्नेट सबसे पहले हमें मिले थे, जिसके बाद आर्टिफिशियल मैग्नेट बनाए गए। ये नेचुरल मैग्नेट क्या है? जो हमें जमीन में से मिलते हैं। जमीन में से मतलब अगर हम बात करते हैं तो बहुत बड़ी बड़ी जो रॉक पार्टिकल्स होती हैं, चट्टानें होती हैं, वो किसकी तरह बिहेव करती हैं? मैग्नेट की तरह बिहेव करते हैं। मैग्नेट की प्रॉपर्टीज को शो करती हैं। ठीक है, चुंबक के गुणों को दर्शाती है। तो उस टाइप के मैग्नेट्स को हम क्या बोलेंगे? नेचुरल मैग्नेट। फिर उन्हीं प्रॉपर्टीज को देखते हुए हमने सोचा कि हम ऐसी चीजें खुद भी तो बना सकते हैं। तो हमने क्या किया? चुंबक को बनाने लगे, जिससे हमने अलग अलग टाइप के चुंबक बनाए, जैसे कि बार मैग्नेट हो गया, हॉर्स मैग्नेट हो गया, वो अलग अलग टाइप के चुंबक। अब ये हमने चुंबक बनाए क्यों? तो देखो, जब हमें नेचुरल मैग्नेट का पता चला तो हमें पता ये लगा कि यहाँ पर इनकी जो प्रॉपर्टीज है, इस मैग्नेट के चुंबक के जो गुण हैं, उनको अगर बढ़ा दिया जाए तो इनको हम काम में ले सकते हैं। जैसे कि रेडियो में हम मैग्नेट का यूज करते हैं और रिमोट सेल्स में हम मैग्नेट का यूज करते हैं। बहुत सारी ऐसी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हैं जिनमें हम मैग्नेट का यूज करते हैं। तो इन सबको यूज नेचुरल मैग्नेट के थ्रू नहीं किया जा सकता था। क्यों? क्योंकि नेचुरल मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड जो होती है, नेचुरल मैग्नेट की जो पावर होती है वो काफी कम होती है। ठीक है, वो इतनी ज्यादा चीजों को अट्रैक्ट नहीं कर सकता। ठीक है, इतना ज्यादा वहां पर फोर्स एक्ट नहीं करता। इसीलिए हमने क्या बनाया है? फिर आर्टिफिशियल मैग्नेट बनाया। मतलब उसकी जो मैग्नेटिक पावर है उसको हमने क्या कर दिया? वहां पर बढ़ा दिया, जिससे कि उसको इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस के लिए भी यूज किया जा सके। आपने मोटर देखी होगी, मोटर के बारे में हम आगे पढ़ने भी वाले हैं। तो मोटर हो गई, जनरेटर हो गया, इस तरीके के सारे जो डिवाइसेस हैं, ये सारे किस पर काम करते हैं? इसी प्रिंसिपल पर काम करते हैं और मैग्नेट से ही ये क्या करते हैं? यहाँ पर अपने रोटेशंस को कवर करते हैं। तो हम इनके बारे में पढ़ेंगे आगे भी कि किस तरीके से मैग्नेट्स का इन सब चीज़ों में यूज किया जाता है। फराडे का कल हम लॉ पढ़ेंगे अगले लेक्चर में। पहले मैं फराडे का एक लॉ बताऊंगा मैग्नेट को लेकर कि मैग्नेट से रिलेटेड उनका क्या लॉ है, और मोर पॉसिबली अगले लेक्चर में हम इस चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, एक बड़ा वीडियो आने वाला है, तो उस बड़े वीडियो में हम क्या करेंगे? इस चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे। तो नेक्स्ट वीडियो मिस मत करना। अगर आज के टॉपिक में कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं व्हाट्सएप ग्रुप पर। थैंक यू।